रस्सी कम पड़ी थी। हाँ जी 100 रस्सी की बात। तो जीव आत्मा और परमात्मा का जो बीज का भेद है ये 2 अंगुल का ही है। अच्छा, ये क्या भेद है? ये 2 अंगुल क्या है बताइए। ये 2 अंगुल है कि कर्म योग ज्ञान योग से तो संसार को छुड़ा दे और भक्ति योग से भगवान को पकड़ ले। जय हो, बहुत बढ़िया। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों एक ही बात है, कोई से पे चलो, दोनों पे चलने की जरूरत नहीं है। चाहे कर्मयोग से आसक्ति छुटा दो और चाहे ज्ञान योग से, और भक्ति को अपना लो। भगवान के समर्पित होना जरूरी है। एक अंगुल का भेद मिटता है कर्मयोग ज्ञान योग से, और दूसरे अंगुल का भेद मिटता है भगवान से प्रेम करने पर, भगवान को अपना मानने पर। भगवान मैं भगवान का हूं ये मानो, और शुरू से ही मैं भगवान का हूं ये मान लो तो फिर अंगुल है ही नहीं। आचार्य जी, पूज्य स्वामी सारानंद जी महाराज इसी 2 अंगुल के ऊपर कहते हैं कि कोई और नहीं, कोई गैर नहीं। एक अंगुल गायब हो गया, कोई और नहीं, मतलब संसार नहीं है, केवल परमात्मा है। अब कोई गैर नहीं मतलब कि मैं और मेरे भगवान के अतिरिक्त कोई है ही नहीं है, सब वही है। ये दूसरा अंगुल गया। दूसरा अंगुल, कोई और नहीं, कोई गैर नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आचार्य जी, एक बात ध्यान में आई है कि शेठ जी जब अपने धाम में जाने वाले थे, कई महीने पहले ऐसे लगने लग गया, उन्होंने कभी मुंह से नहीं कहा किंतु लगने लग गया, और बांकुड़ा से वो गीता भवन में आ गए। हाँ जी। अब जो मुख्य बात जो है वो ये है कि उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा कि ये गीता प्रेस है, ये गीता भवन है, ये गोविंद भवन है, ये ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू है। ये 4 चीजें उनके संस्थापक थे, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसको ये संभालेगा, इसको वो संभालना, ये जिम्मेदारी तुमको देता हूँ, इसका व्यवस्था तुमको करनी है। कभी मुंह से एक बात भी नहीं कही। इसका कारण क्या था कि ये चीजें भगवान के लिए ही बनाई गई थी, भगवान की कृपा से हुई और भगवान संभालेंगे। कार्यकाल में उनकी व्यवस्था उन्होंने पूरी की। जब गीता भवन बनाया तो खड़े रहते थे। ऐसा भी सुनने में आया है कि जो मुटिया काम करता था उसको ईंट पकड़ा देते थे, इतना खड़े रहते। लोगों ने कहा आप इतना क्यों करते हैं? तो ये कितनी ऊंची बात है कि उनके लिए तो सब भगवान ही थे, इसलिए कभी उन्होंने किसको कुछ नहीं कहा। बात है भाई जी। उन्होंने भगवान की प्रेस, भगवान की ही समझ के प्रेस की स्थापना की और भगवान की ही मानी। हम लोग तो एक छोटा सा परिवार होता है, उसमें ऐसा लगता है वृद्ध हो गए तो तुम ये काम करना, हमारे से पीछे ये कर देना। कितने रकम की उनको व्यवस्था करवाते हैं, और उन्होंने इतने बड़े संस्थान को खड़ा किया और कुछ भी किसी से नहीं कहा, बस अपने भगवान के ध्यान में लग गए और उसी में लीन हो गए। कैसी बातें हैं ये? उन्होंने हमेशा यही माना कि भगवान व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था भगवान की। जय हो, बहुत बढ़िया। मोहन जी, हाँ जी, मोहन जी, ये सेठ जी ने जो अंतिम श्वास लिए के गीता भवन में ही लिए? हाँ जी, गीता भवन में, और जितने सत्संगी थे उनके वो पहुंच गए थे। श्री स्वामी जी महाराज वहीं पर थे, श्री शरणानंद जी महाराज भी वहीं पर थे, और सब साधक थे। स्वामी जी महाराज के एक प्रवचन में आता है कि उन्होंने हनुमान प्रसाद जी पोदार भी वहीं थे। स्वामी जी महाराज के एक प्रवचन में आता है कि उन्होंने सेठ जी को आभास हो गया था, तो वो जैसे वहां से गीता भवन आ गए कि भाई जब प्राण छोड़ना है तो इस पवित्र जगह पे छोड़ूंगा, ऐसे मतलब प्रवचन में स्वामी जी महाराज बता रहे थे, इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है। तो है बांकुड़ा से गीता भवन आ गए वो। मोहन भाई जी,
हाँ जी, एक निवेदन मैं करना चाहता था। करिए आप। हाँ, एक राम सेवा आश्रम में सत्संग चल रहा था होली के बाद वाला। ठीक है। तो पूज्य प्रहलाद जी ब्रह्मचारी जी ने ये बात बताई थी कि एक बार स्वामी जी की आज्ञा लेकर के हम और विनायक जी महाराज जा रहे थे गोवर्धन परिक्रमा करने। तो स्वामी जी महाराज ने रुक करके ये बात कही कि परिक्रमा करने के पहले आप लोग एक काम कर लेना, वहाँ श्री राधा जी का इष्ट प्राप्त है पंडित गया प्रसाद मिश्र जी को, उनका दर्शन करके तब जाना परिक्रमा करने। तो ये लोग गए तो वहाँ अनुमति नहीं मिली, वो शायद सबसे मिलते नहीं थे, उनका स्वभाव था। लेकिन जैसे ये लोग वहां से निकले बाहर के लिए मुड़ करके, वैसे ही भगवत कृपा से पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी की कृपा थी या स्वामी जी की कृपा थी या जो भी भगवान की कृपा रही हो, उन्होंने अपने से चल करके बाहर आए और उन्होंने कहा कि ये दो लोग जो मिलने आए थे कहाँ गए। तो जब तुरंत बुलाया गया तो ये लोग वापस हुए और देखे सामने महाराज जी खड़े हैं। इन्होंने इनका अभिवादन किया जो भी शिष्टाचार था। तो उन्होंने 3 बातें कही। एक कही कि स्वामी जी की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मानना, और स्वामी जी स्वयं गीता स्वरूप है। और दूसरी बात ये कही कि इतना भयानक कलिकाल आने वाला है कि गीता जी का आश्रय रखने वाला ही अपने आप को सुरक्षित पाएगा, ये बात है। और दूसरा एक वाक्य ये कहना था कि पंडित गया प्रसाद मिश्र जी जिस दिन स्वर्गीय मतलब ये वैकुंठ धाम जा रहे थे पूज्य सेठ जी, वो वृंदावन में ही अपने स्थल पर बैठ के कह दिए कि आज धरती से एक युग महापुरुष अपने धाम को प्रस्थान करने जा रहे हैं और उनको लेने के लिए देवलोक से विमान आया हुआ है। ये बात वृंदावन में कही थी और सेठ जी ऋषिकेश में विराजमान थे। ऐसे सेठ जी थे जी। प्रणाम। और गया प्रसाद जी और ये जो जितने भी अभी महात्माओं के नाम बताए, ये सब समता में स्थित थे, मतलब भगवान के स्वरूप में इनकी एकात्मकता थी, इसलिए वो कहीं पे भी रहे उनको सब ध्यान होता। सब सबको देखते थे, सब सबको जानते थे और योग मार्ग की यात्रा इनकी स्वयं की होती थी आपस में। जी जी। यही कारण मोहन जी, यही कारण कि उनको सेठ जी के जाने का एहसास वृंदावन में हो गया, तो समता में तो थे ही। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, यही बात। और जो आपने सवेरे कहा था मोहन भाई जी कि सेठ जी ब्रह्मनिष्ठ संत थे, तो पूज्य धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने यह बात काशी में कही थी कि सेठ जी के सामने सारे शास्त्र स्वयं प्रकट रहते हैं, इसलिए धर्म संघ के न्याय में इनको मुख्य जज के रूप में रखा गया था पूज्य सेठ जी को। हालांकि स्वामी जी थे साथ में, लेकिन सेठ जी स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा करपात्री जी ने, नहीं, इस सोत्रीय सभा में आपके द्वारा उचित न्याय ही हो पाएगा। जबकि ये ब्रह्मनिष्ठ थे, सोत्रीय सेठ जी अपने आप को नहीं मानते थे, लेकिन करपात्री जी महाराज उनको जानते थे कि ये सोत्री संत भी हैं और ब्रह्मनिष्ठ भी हैं, अर्थात सत शास्त्र इनके सामने प्रकट हो जाते थे। ऐसे सेठ जी थे जी। प्रणाम। हाँ जी हरिओम जी, हरिओम जी, हरिओम जी। नहीं जी भाई जी बोले। हाँ, ये जो करपात्रे जी थे ये सेठ जी के समय के थे बनारस वाले या इसके पहले के? नहीं, मुलाकात होती थी स्वामी जी से भी, करपात्री जी से हुई है। सेठ जी के सामने स्वामी जी साथ आए थे यहाँ काशी में, जब ये धर्म संघ का सहस्रार्थ हुआ था, तो दोनों लोग विराजमान थे, पूज्य सेठ जी और स्वामी जी। तो ये उसी समय ये करपात्रे जी भी यहीं थे। ये था मेरा बाबू जी। उस समय श्रीधाम वृंदावन में विराजते थे। काशी उनका, काशी धर्म संघ उनका है यहाँ पे दुर्गा कुंड में। हाँ, दुर्गा कुंड में। जी जी ठीक है।
स्वामी जी महाराज ने एक बार प्रवचन में कहा था कि अपने यहाँ सब बहुत भाग्यशाली है, 100-200 साल पहले जन्म मर जाते तो दिक्कत थी, या 500-400 साल बाद जन्मते तो अपने गीता प्रेस और सेठ जी जैसे से वंचित रह जाते। बिल्कुल भाई जी, बहुत सही बात है। अब आज ही देखिए कि कितना सद्भाग्य है कि पूज्य सेठ जी, भाई जी, राधा बाबा, स्वामी जी महाराज, पूज्य शरणानंद जी, अखंडानंद जी, ये महापुरुषों का नाम, उनकी रचनाएं, उनकी लीला, स्वामी जी महाराज की वाणी में आया है कि संस्कृत के पुराणों को स्वामी जी महाराज पढ़ के सेठ जी को सुनाते थे। तब सेठ जी उस रहस्य को हिंदी भाषा में रूपांतरित करके लिखाते थे। कोई एक पुराण का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद पद्म पुराण या क्या है, वो स्वामी जी महाराज संस्कृत में पढ़ते थे, सेठ जी उसका रूपांतर कर देते थे उसके रहस्य को हिंदी में। ये है सेठ जी। प्रणाम। ठीक है, वो किसी ने कोई बोल